सावन क्यों मनाया जाता है? सावन का सोमवार क्यों खास है? सावन में महादेव की ही पूजा क्यों की जाती है? सावन में शिवलिंग में दूध चढ़ाने से क्या होता है और सावन में व्रत रहने से क्या होता है? इन सभी प्रश्नों के सारे उत्तर जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने पूरा जीवन तप किया था और इसके बाद उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और सावन के महीने में वह भगवान शिव की कठोर पूजा करने लगी। उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, जिसके बाद शिव पार्वती का विवाह हुआ और यही कारण है कि भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था और इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अथवा इसके साथ ही समुद्र मंथन भी सावन के महीने में ही हुआ था। दरअसल दोस्तों, एक समय असुर देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने देवलोक में शासन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र का मंथन करने से आपको आपकी पुरानी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। इसके बाद सभी देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और भगवान विष्णु ने कहा कि यह आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसके लिए देवता और असुर दोनों का ही योग चाहिए। तब देवराज इंद्र असुरों के राजा बलि के पास गए और उनसे कहा कि आप हमारे साथ समुद्र मंथन करिए और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे असुर और देवता आधा आधा बांट लेंगे। जिसके बाद असुर राज बाली भी इनका प्रस्ताव मान गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को भेजा। गरुड़ देव गए और मंदाकिनी पर्वत को समुद्र में रख दिए। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेके उस पर्वत को धारण कर लिया। महादेव का वासुकी नाग रस्सी के रूप में उस पर्वत में लिपट गया, जिसके एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर थे और ब्रह्मा जी पर्वत की शिखर पर विराजमान थे। जब समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया गया तब उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिन्हें ऋषियों ने रख लिया। फिर समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने रख लिया और समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी निकली, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुन लिया। और फिर अंत में अमृत निकला। अमृत को देखकर सभी असुर अमृत को पाने के लिए युद्ध करने लगे और अमृत को हासिल कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के उस मोहिनी रूप को देखकर सभी असुर मोहित हो गए थे। भगवान विष्णु ने कहा कि यह अमृत देवता और असुर दोनों में ही बराबर ही बंटना चाहिए। जिसके बाद असुरों ने कहा आप ही हम सबके बीच में बराबर में इस अमृत को बांट दीजिए और भगवान विष्णु को अमृत का घड़ा दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक तरफ असुरों और एक तरफ देवताओं को रखा। भगवान विष्णु सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा अमृत पिला रहे थे और जब उन्होंने असुरों को पिलाया तब उन्होंने धीमे से सभी अमृत को पानी बना दिया। ये विष्णु जी की लीला थी। असुरों को लगा कि वह अमृत पी रहे हैं, पर वह असल में केवल पानी था। लेकिन उन्हीं में से एक असुर को इस बात पे शक हुआ, तो वह धीमे से असुरों की लाइन से हटकर देवताओं की लाइन में चला गया और उसने अपना भेष देवताओं वाला बना लिया और भगवान विष्णु ने उसको भी अमृत पिला दिया देवता समझकर। लेकिन भगवान विष्णु तुरंत समझ गए थे कि ये देवता के रूप में एक असुर है। इसके बाद तुरंत भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उसके गले में मार दिया, जिससे उसका गला कटकर अलग हो गया और समुद्र की बूंद जमीन पर गिरी। तब से भगवान विष्णु ने उसका नाम राहु और केतु रखा, क्योंकि उसका सर धड़ से अलग हो गया था, परंतु उसने अमृत की बूंद पी ली थी, इसीलिए वह जीवित था। फिर इसमें से एक विष निकला, जिसका नाम हलाहल विष था। उसका तेज इतना ज्यादा था कि असुर और देवता कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। जिसके बाद महादेव आगे आए और उन्होंने सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए इस विष को धारण करने का फैसला लिया। जैसे ही भगवान शिव ने विष पिया, उसी समय माता पार्वती ने आकर भगवान शिव के गले में हाथ रख दिया, जिससे वह विष वहीं पर रुक गया और भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा है। लेकिन उस विष से महादेव को बहुत कष्ट होने लगा और वह चीखने चिल्लाने लगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने और सभी देवी देवताओं ने महादेव का राज्याभिषेक किया, जिससे महादेव को थोड़ा राहत मिली और तभी से यह परंपरा चलती आ रही है
कि अगर हम लोग सावन माह में महादेव को जल या दूध अर्पित करते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। और इसीलिए सावन माह में महादेव की पूजा की जाती है। यदि आप सावन के सोमवार में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि सावन का सोमवार इसीलिए खास है। इसी दिन महादेव का राज्याभिषेक हुआ था। और यदि आप सावन में निरंतर व्रत रहते हैं तो उससे आप शिव की कृपा पाने के बहुत नजदीक आ जाएंगे। भगवान शिव की सारी शक्तियाँ सावन माह में ही उनके पास रहती हैं और इस समय वह भक्तों पर अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। महादेव के सच्चे भक्त हमारे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।